गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। एक्सरसाइज 9.2 ऑन पेज नंबर 192, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं हम। इफ f of x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f of 0 इक्वल टू 3, f dash 2 इक्वल टू 2, f dash 3 इक्वल टू 12, देन फाइंड f of x। तो गिवन डेटा लिख लेते पहले। f of x is a quadratic polynomial and these are the values. f of 0 is 3, f dash 2 is 2, f dash 3 is 12. We have to find f of x. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा है तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। लेट f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b, c are constants to be determined। अच्छा, और क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं इसको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्वाड्रेटिक रहेगा। ठीक है, b और c 0 हो सकते हैं। अब ये तीन कांस्टेंट फाइंड करने हैं, a b c। तो तीन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ये तीन a b c में तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कंडीशन दी है। तो कंडीशन में f डैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका पहले हम f डैश फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट f डैश x। दिस इज ऑल्सो नोटेशन फॉर डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू, हर टर्म का डेरिवेटिव लेना है। अब हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो गई। रूल्स अप्लाई करते समय टर्म बाय टर्म का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, वो सब पढ़ा है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायरेक्ट रूल लिखा जा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव a कांस्टेंट x स्क्वायर का हो जाएगा 2ax प्लस bx, b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव x से 1, तो ये रह गया b। अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 2ax प्लस b, नंबर 2। अब ये कंडीशन यूज कर लेते हैं। Imposing condition x equal to 0 so that f of 0 is 3. Now for x equal to 0 in 1 we get x equal to 0 रखते 1 में, तो we get f of 0 equal to x की वैल्यू 0 रखा तो ये टर्म पूरा वैनिश हो गया, x की वैल्यू 0 रखी तो ये टर्म वैनिश हो गई, प्लस c रह गया। And what is f of 0? This is 3. Imply 3c equal to 3 using data. c is equal to f of 0. f of 0 is 3. तो एक वैल्यू आ गई using data 2. अब f dash 2 इक्वल टू दिया हुआ, f dash 3 इक्वल टू दिया हुआ कुछ, तो वो वैल्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट, for x equal to 2 in relation to we get x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, तो f dash 2 इक्वल टू 2a, x की वैल्यू 2 प्लस b, x की जगह 2 पुट कर दी। तो what is f dash 2? f dash 2 is 2, तो दिस इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू 4a प्लस b। चलो ये एक इक्वेशन मिल गई, नंबर 1 दे देते, a और b में एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन यूज करने के लिए, फॉर x इक्वल टू 3 इन 2 वी गेट 3 रखे वैल्यू, f डैश 3 इक्वल टू 2a इंटू 3 प्लस b। दिस इम्प्लाई f डैश 3 इज इक्वल टू 12। ये कहाँ से लिया है? बाय डेटा, बाय डेटा। इसकी वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 6a प्लस b बाय डेटा, और ये रिलेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन a और b में है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है।
अब दोनों के कांस्टेंट ये बी के कोएफिशिएंट 1 है तो सब्ट्रैक्ट कर देते, ये बिगर कोएफिशिएंट के साथ है तो 2 - 1 इम्प्लाई 6a - 4a 2a b - b 0 हो गया, 12 - 2 10, तो देयरफॉर a = 5। इक्वेशन सॉल्व करना है, जो मेथड समय पर समझ आ जाए वो अप्लाई कीजिएगा। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते b आ जाएगी, 1 यूज कर लेते, 1 इम्प्लाई b = 2 - 4a रखो यहां पर, 2 - 4 × 5 2 - 20, तो therefore b = -18। Hence, और substituting values of a, b, c in 1 imply f of x = a की वैल्यू 5x पर, b की वैल्यू -18x, c की वैल्यू +3, and this is required quadratic polynomial, this is required quadratic polynomial। एक कंसेप्ट, अब पढ़ते समय जनरली हम हर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो कई बार इसको ऐसा पढ़ते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल और एल हॉस्पिटल, बट इट इज नॉट एल हॉस्पिटल, ये एच साइलेंट होता है और इसको पढ़ा जाता है लॉपिटल रूल, एस भी साइलेंट, लॉपिटल रूल। ये किस काम आता है देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शंस हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और वहां पर डिफरेंट मेथड से लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व किए। लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमने चेक किया था कि जो हमारे एक्सप्रेशंस है, रैशनल एक्सप्रेशंस, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है क्या, बेसिक 0/0 वाले फॉर्म में। तो यदि कोई हमारे रैशनल एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म में हो तो लॉपिटल रूल की हेल्प से उनको इवेल्युएट करना और आसान हो जाता है। देखिए कैसे, द स्टेटमेंट फॉर दिस रूल इज, इफ वी हैव टू फंक्शंस f of x and g of x such that limit of f of x when x tends to any number say a is 0 and limit of g of x tends to same number a is 0। तो जब लिमिट f of x अपॉन g of x हम देखेंगे when x tends to a, तो ये 0/0 फॉर्म में दिखेगा, यानी बेसिक इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिखेगा 0/0। तो ऐसे समय दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f' अपॉन g' when x tends to a, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है g' उसका लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जब लिमिट पढ़ रहे थे तब डेरिवेटिव टॉपिक नहीं हुआ था। डेरिवेटिव के बाद ये रिकॉल किया जा रहा है और एक ये रूल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी यहाँ पर इस लेवल पे आपको दिया जा रहा है। आगे चलकर इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। जो लिमिट का टॉपिक है, अभी हमने कुछ बेसिक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं, आगे चलकर और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे इनडिटरमिनेट फॉर्म, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्व करते हैं उनको, वो सब कन्वर्ट होते हैं बेसिक फॉर्म में आइदर 0/0 और ∞/∞, और फिर उनको सॉल्व करने के लिए लॉपिटल रूल काफ़ी यूजफुल होता है। अच्छा, अब देखो ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो तब तो ये बात रुक गई यहाँ पर। इफ लिमिट ऑफ f' x टेंड्स टू a इज 0, लिमिट ऑफ g' x टेंड्स टू a 0, इसका मतलब यदि हम यहाँ लिमिट लेना चाह रहे और फिर से ये 0/0 फॉर्म में आ जाए तो ये रूल फिर से अप्लाई किया जा सकता है। देन लिमिट ऑफ f' x अपॉन g' x टेंड्स टू a
इज इक्वल टू लिमिट एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स, एक्स टेंस टू, अब यहां पर प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ g double dash x, x tends to a is not equal to 0. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यदि फिर से मान लो डिनोमिनेटर 0 हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो जाए, तो फिर से इसको अप्लाई कर और ये कंटिन्यू करते चले जाते हैं. ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करते जाता है कहीं ना कहीं एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है. अब यहाँ जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है. कोशेंट का डेरिवेटिव नहीं लगाया है. न्यूमरेटर का सेपरेट न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है. ओके, सो दिस इज लॉपिटल रूल. इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल दिए हैं, वही सॉल्व कर लेते. एग्जांपल, लिमिट sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, x टेंस टू 0. अब देखो fx अपॉन gx के फॉर्म में है. डायरेक्ट लिमिट की कोशिश करते पहले. sin 0 तो ये हो गया 0, x टेंस टू 0 ये हो गया 0. 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में तो लॉपिटल रूल लगाते, तो हम इसका ना कुछ डिनोट कर देते पहले. लेट L इज इक्वल टू, तो क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है, यहाँ पर भी वही तो हो रहा है ना, 0/0 मतलब 0/0 फॉर्म में आ रहा है लिमिट, तो लॉपिटल रूल लगा रहे. तो देयरफॉर बाय रूल दिस L इज सेम एज लिमिट ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. लॉपिटल रूल लग गया. अब चेक करो लिमिट, 0 था, 0, x टेंस टू 0 है. अब लिमिट चेक करो, cos 0 1 आ रहा है, cos 0 1 आ रहा है, और sin ये x टेंस टू 0 मतलब ये 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है. तो ये कंडीशन नहीं हो रही यहां पर. अब यहां तक तो आ गए. अब ये होने के बाद में प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कब अप्लाई हो सकता था, जब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका जब लिमिट लें तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन यहां तो ऐसा हो नहीं रहा है. हियर लिमिट ऑफ डेरिवेटिव 2x, x tends to 2 is equal to 0. Therefore we cannot apply L'Hopital rule. ये तभी अप्लाई हो सकता है जब कंडीशन फुलफिल हो, डिनोमिनेटर का लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है. Therefore we cannot apply L'Hopital rule here. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लॉपिटल रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है क्या. लिमिट एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स टेंस टू 2. चेक करते हैं डायरेक्ट लिमिट से. तो ये हो गया 8 माइनस 8 0, ये हो गया 4 माइनस 4 0/0 फॉर्म में है. 0/0 फॉर्म की कंडीशन मैच हो रही है, तो बाय एल लॉपिटल रूल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2. करो इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अकेला, x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, 8 का डेरिवेटिव तो 0 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. अब चेक करते x टेंस टू 2 पर यस दिस इज 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब अभी काम कर रहा है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2, एक्स टेंस टू 2, और डिवाइड भी कर सकते हैं सिंस एक्स टेंस टू 2 है, 0 तो है नहीं तो डिवाइड किया जा सकता है.
तो ये हो गया 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर लिमिट x³ - 8 अपॉन x² - 4 x टेंस टू 2 इज इक्वल टू 3। यहां पर लॉपिटल रूल काम किया। डेरिवेटिव लेने के बाद इसका लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। अब इसके बाद जब रिवीजन के तौर पर लिमिट की प्रैक्टिस करोगे तो जहां जहां तुमको 0/0 फॉर्म दिखता होगा लिमिट्स के प्रॉब्लम में, तो कोशिश करके देखना लॉपिटल रूल से उसको सॉल्व किया जा सकता है क्या। लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम जो एक्चुअल मेथड से सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना। केवल क्रॉस चेक करने के लिए आप लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। केवल इसका भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका फुल फ्लैश यूज जब होगा तब ये मेथड से सॉल्व करना पेपर में ठीक होगा, अभी केवल क्रॉस चेकिंग के लिए। तो इसके साथ ये जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है क्लास 11th का, ये कंप्लीट होता है। इसके सॉल्व एग्जांपल, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये सब करने के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके एंड पर छोड़ते हैं, कीजिएगा उसे। और मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।